हेलो फ्रेंड, मैं कुमार डेंडवाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला पे। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप लोग जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं उनके रिगार्डिंग अपनी जीरो लेवल से तैयारी कर रहे थे। तो आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी लेके आया हूँ। ये टर्मिनोलॉजी आप लोगों के लिए आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलती है। तो फर्स्ट आपकी जो टर्मिनोलॉजी आ रही है वो आ रही है आपकी एंडेमिक। तो एंडेमिक, जहां पर एंडेमिक नाम आ गया, आपको वहां पर याद रखना है ऐसी डिजीज जिसका कोई अंत नहीं है। मतलब ऐसी डिजीज है, कोई एक डिजीज है जो एक कम्युनिकेबल, जो पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर प्रेजेंट है लेकिन उसका अंत नहीं है। वहां के केस है, वहां पर आपको उसके केस है वो डेफिनेटली मिलेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि वह डिजीज जिसका कोई अंत नहीं हो, जिसका कोई एंड नहीं हो, यानी एंडलेस डिजीज। क्या ये एंडलेस डिजीज है? अब एंडलेस का जहां पर नाम आ गया वहां पर आप समझ सकते हो कि एंडलेस का मतलब क्या है, कि कोई डिजीज है वो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है। एक कोई पर्टिकुलर पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया है, उसके अंदर एक डिजीज है जो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है, मतलब वो डिजीज है वहां पर प्रेजेंट ही रहेगी। तो वो मतलब हो गया कि वहां पर वो प्रेजेंट है, तो उसको अपन बोलेंगे एंडेमिक डिजीज। अब इसके लिए कुछ वर्ड आ सकते हैं, जैसे आपके पूछे जाएंगे कि कोई ज्योग्राफिकल एरिया उसमें यूजुअली एक डिजीज प्रेजेंट है, तो वहां जहां पर आपको यूजुअली दे दिया जाए, जहां पर अगर एक्सपेक्टेड दे दिया जाए, तो उसका मतलब भी क्या होता है, आपका एंडेमिक ही होता है। कि यूजुअली मतलब वहां पर वो डिजीज है वो प्रेजेंट ही रहेगी। एक्सपेक्टेड का मतलब है कि वहां पर आपको उम्मीद है कि हाँ इतने केस तो डिजीज के वहां पर आपको मिल ही जाएंगे। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि कोई डिजीज है, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया है, उसके अंदर अगर रेगुलरली प्रेजेंट है, कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है, यूजली प्रेजेंट है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, उसके लिए अपन जो टर्म यूज लेंगे वो टर्म अपन यूज लेने वाले एंडेमिक। आई बात समझ में? देन जो नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है आपकी, जो नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है एपिडेमिक। अब एपिडेमिक का मतलब लेके चले तो एपिडेमिक का मतलब है कि सडन आउटब्रेक, कि अचानक किसी डिजीज का आउटब्रेक हुआ, मतलब अचानक कोई डिजीज हुई हो, वो उसके केस पहले से वहां पर प्रेजेंट नहीं थे लेकिन अचानक उसके वहां पर केस आने लगे, विस्फोट हो गया, उस डिजीज का अचानक वहां पर विस्फोट हो गया। तो वहां पर अपन क्या लेंगे, सडन आउटब्रेक ऑफ ए डिजीज, कि कोई डिजीज है उसका सडनली आउटब्रेक हुआ, तो ऐसी डिजीज को अपन बोलेंगे एपिडेमिक। अब जो सडनली आउटब्रेक होता है तो वहां पर आपको एक्सपेक्टेड थोड़ी रहती है, कि आपको वहां पर उम्मीद थोड़ी रहती है कि वहां पर इतने केस है, उस डिजीज वहां पर वो प्रेजेंट ही रहेगी। ऐसा उम्मीद अपन को नहीं रहेगा। वही अचानक केस आए तो अपन क्या उम्मीद करेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। तो कहने का मतलब हो गया वो क्या है आपके लिए, अनएक्सपेक्टेड हुई कि नहीं हुई, तो आपको दे दिया जा सकता है कि अनएक्सपेक्टेड केस ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज। आप क्या यूज लोगे, एंडेमिक लोगे या एपिडेमिक लोगे? तो आप क्या बोलोगे, सर एपिडेमिक वहां पर अपन यूज लेंगे। अगर एक्सपेक्टेड केस है, यूजुअली वहां पर केस प्रेजेंट है, तो उसके लिए अपन एंडेमिक अपन यूज लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट जो एपिडेमिक डिजीज थी वो थी अपनी प्लेग। ठीक है फ्रेंड, कहाँ आई थी ये आपकी आई थी वेस्ट बंगाल के अंदर आई थी 1896 के अंदर, 1896 के अंदर आई थी। इसका जो सेकंड अटैक आया था, सेकेंडली एपिडेमिक कब हुई थी ये हुई थी 1994, 1994 के अंदर, गुजरात में हुई थी, सूरत में। ठीक है फ्रेंड, और जो बैक्टीरियल डिजीज होती है एड्सनिया पेस्टिस, इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, तो ये अपन लोगों ने बात कर ली एंडेमिक डिजीज के बारे में, कि भाई एंडेमिक डिजीज कौन सी होती है। एंडेमिक डिजीज वह डिजीज होती है जिसका अचानक से कोई आउटब्रेक हो, अचानक से वो डिजीज आई हो, तो उसको बोलते हैं अपन एंडेमिक। ठीक है, और यूजुअली अगर प्रेजेंट है यानी कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे अपन एंडेमिक। ठीक है फ्रेंड, देन नेक्स्ट टर्म की बात करें तो नेक्स्ट टर्म आती है आपकी पेंडेमिक। बहुत बार नाम सुना होगा पेंडेमिक। तो पेंडेमिक का मतलब होता है ऐसी जो डिजीज वो वर्ल्ड वाइड ट्रांसमिट हो गई हो, यानी पूरे विश्व के अंदर प्रेजेंट हो, या फिर उसका अपन कह सकते हैं इंटरनेशनली वो ट्रांसमिट हो गई हो, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, पेंडेमिक डिजीज। आपको याद रखना है कि भाई कोई डिजीज है वो क्या हो गई हो, वर्ल्ड वाइड है वो ट्रांसमिट हो गई हो, तो इसको बोलेंगे अपन पेंडेमिक डिजीज। एग्जाम्पल की बात करें तो आपका कोविड-19 इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपकी आती है वो आती है स्पोरेडिक। तो फ्रेंड, स्पोरेडिक का मतलब होता है कि ऐसी डिजीज जो इरेगुलर वे के अंदर प्रेजेंट हो। इरेगुलर मतलब कहने का मतलब है कि कहीं पर है फिर दोबारा नहीं है, फिर है फिर दोबारा नहीं है ना, तो इसको अपन एंडेमिक बोल सकते हैं। कभी इसके केस आएंगे फिर इसके केस नहीं आएंगे, फिर उसके केस दोबारा आएंगे फिर दोबारा नहीं आएंगे, तो वो होता है स्पोरेडिक।
तो स्पोरोडी का मतलब अपन कह सकते हो कि एक ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज, ऐसी डिजीज जो क्या है एक इरेगुलर वे के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है फ्रेंड। देन नेक्स्ट अगर अपन बात करें, नेक्स्ट आती है जूनोसिस। तो जूनोसिस डिजीज अपन किसको बोलेंगे? जूनोसिस डिजीज वो डिजीज रहेगी जो एनिमल से ह्यूमन के अंदर फैलती है, मतलब जानवरों से ह्यूमन के अंदर फैलती है। ऐसी डिजीज को आप क्या बोलोगे? जूनोसिस बोलोगे। क्या बोलोगे? डिजीज ट्रांसमिट फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, कि ऐसी डिजीज जो एनिमल से ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट हो रही है उसको आप क्या बोलते हो? जूनोसिस डिजीज बोलते हो। एग्जाम्पल की बात करें तो आपका रेबीज इसका एग्जाम्पल रहने वाला है। देन नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात करें तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आ रही है आपकी एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एक होता है आपका इराडिकेशन और एक होता है आपका एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का फ्रेंड मतलब होता है कि डिजीज आर नॉट प्रेजेंट, कि कोई एरिया है उसके अंदर डिजीज है वो नहीं प्रेजेंट है, लेकिन उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो वहां पर अभी भी प्रेजेंट है। कहने का मतलब क्या है फ्रेंड? कि डिजीज है वो तो क्या है, प्रेजेंट नहीं है, लेकिन पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, वहां पर प्रेजेंट है। तो ऐसी डिजीज को आप क्या बोलोगे? मतलब ऐसी जो वर्ड आते हैं, ऐसी जो लाइन है उसके लिए आप क्या टर्म लोगे? एलिमिनेशन। कि ऐसी डिजीज वो अभी वहां पर प्रेजेंट नहीं है लेकिन उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो अभी वहां पर प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं अपन एलिमिनेशन। ठीक है फ्रेंड। देन आता है आपका इराडिकेशन। इराडिकेशन का मतलब होता है, एलिमिनेशन में आपने बात की कि डिजीज प्रेजेंट नहीं है लेकिन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। इराडिकेशन में आप बात करोगे कि साहब डिजीज भी प्रेजेंट नहीं है और आपका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो भी प्रेजेंट, मतलब डिजीज आर नॉट प्रेजेंट एंड ऑल्सो पॉजिटिव एजेंट आर नॉट प्रेजेंट। कि डिजीज के साथ साथ उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जो उस डिजीज को कोज करता है वो भी आपका वहां पर प्रेजेंट है, वो नहीं है। आई बात समझ में? देन नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट आ रही है मॉनिटरिंग। क्या मॉनिटरिंग किसको बोलोगे? तो मॉनिटरिंग का मतलब हो गया, एग्जांपल से बात करते हैं पहले। मॉनिटरिंग का मतलब होता है फ्रेंड कि आप मान लो एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हो। ठीक है फ्रेंड। आप किसी कम्युनिटी के अंदर जा रहे हो, वहां से डाटा इकट्ठे कर रहे हो, डाटा इकट्ठा करके वापस आ रहे हो। आपका काम कितना था? वहां से डाटा इकट्ठा करना। तो वो तो होता है मॉनिटरिंग, मतलब वहां पर आपने कुछ इंटरवेंशन नहीं दिया, कुछ एक्शन नहीं लिया, तो वहां पर बोलेंगे मॉनिटरिंग। आपने ओनली क्या किया? वहां पर जाकर आपने सिर्फ ऑब्जर्वेशन किया। ठीक है। मॉनिटरिंग के अंदर इंटरवेंशन है वो नहीं करते हैं अपन। ठीक है फ्रेंड। देन नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है आपकी सर्विलेंस। तो सर्विलेंस का मतलब होता है कि आप मॉनिटरिंग के साथ साथ क्या कर रहे हो? इंटरवेंशन भी कर रहे हो। कहने का क्या मतलब है? वहां पर आप गए कम्युनिटी के अंदर, डाटा इकट्ठा किया, डाटा इकट्ठा करने के साथ साथ आप कुछ एक्शन भी ले रहे हो। ठीक है फ्रेंड। मतलब डाटा कलेक्शन करने के साथ साथ आप क्या कर रहे हो? कोई भी इंटरवेंशन है वो वहां पर फॉलो कर रहे हो, इसको बोलते हैं आप सर्विलेंस। आई बात समझ में? देन नेक्स्ट अगर टर्मिनोलॉजी की बात करें तो नेक्स्ट आ रही है आपकी आइसोलेशन। ठीक है फ्रेंड। आइसोलेशन की बात करें तो पहला क्वेश्चन बनता है कि आइसोलेशन अपन किसको करते हैं? तो आइसोलेशन अपन किसको करते हैं? पेशेंट को करते हैं। और कब तक करते हैं? जो डिजीज का इन्फेक्टिविटी का जो टाइम होता है, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी होता है, मतलब वो डिजीज है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में वो कब तक फैल सकती है, उसका जो टाइम पीरियड होता है उस तक अपन करते हैं। आई बात समझ में? कहने का मतलब ये है फ्रेंड, एक होता है आपका आइसोलेशन, एक होता है आपका क्वारंटाइन। मैं दोनों को यही समझा देता हूं। अब मान लो मैं किसी कोविड के पेशेंट के टच में आ गया, मैं किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के टच में आ गया। ठीक है फ्रेंड। अब ये डाउट है कि भाई मेरे को कोविड हो सकता है, हुआ नहीं है, हो सकता है। ठीक है। और एक है जो मेरा फ्रेंड था जो कोविड पॉजिटिव आ गया। तो फ्रेंड जो कोविड पॉजिटिव आ गया उसको तो अपन करेंगे आइसोलेट और मेरे को करेंगे क्वारंटाइन। क्यों? मैं सस्पेक्ट हूं, मैं डाउटफुल केस हूं, तो मेरे को तो करेंगे आप क्वारंटाइन और जो पेशेंट है उसको करोगे आइसोलेट। ठीक है। अब उसको आप आइसोलेट कब तक करोगे? जब तक वो डिजीज, उस डिजीज का जो पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी होता है तब तक, मतलब वो डिजीज एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में कब तक फैल सकती है तब तक अपन उसको करते हैं आइसोलेट। ठीक है। अब बात करते हैं कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है आपका आइसोलेशन। अब सिंपल सी बात है, डिजीज हो चुकी है तो डिजीज हो गई तो प्रीमोडियल भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रीमोडियल के अंदर आपका रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता। प्राइमरी के अंदर आपका रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है लेकिन डिजीज नहीं होती। और सेकेंडरी के अंदर आपकी डिजीज हो जाती है, अपन क्या करते हैं उसका अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करते हैं।
तो ये आपका किस में आएगा, आपका सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आने वाला है। देन अगर नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट आ रही है आपकी टर्म क्वारंटाइन। तो क्वारंटाइन किसको करते हैं, हेल्थी पर्सन को करते हैं। मतलब हेल्थी से मैंने कहा कि अभी मैं टच में आया हूं, मैं डाउटफुल हूं, मैं अभी हेल्थी हूं, मेरे को डिजीज हुई नहीं है, ठीक है फ्रेंड। इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टेक्ट में आने के बाद करते हैं। और कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, ये आपका प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होने वाला है, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर अपन बात करें, नेक्स्ट आ रहा है आपका केस, कि अपन केस किसको बोलते हैं। तो केस से पहला क्वेश्चन आता है कि केस है वो इन्फेक्टेड कोज कर सकता है, मतलब वो इन्फेक्शन है वो कोज कर सकता है। यस, केस आपका वो क्या कर सकता है, इन्फेक्शन कोज है वो कर सकता है। देन डिजीज ट्रांसमिट कर सकता है, यस, वो डिजीज है वो भी ट्रांसमिट कर सकता है। मतलब केस के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, डिजीज कोज कर सकता है, वो डिजीज ट्रांसमिट कर सकता है, और इसके अंदर क्या होते हैं आपके साइन सिम्टम्स वो दिखने लग जाते हैं। आई बात समझ में। देन आता आपका कैरियर। तो कैरियर वो इन्फेक्शन कोज कर सकता है, डिजीज को ट्रांसमिट भी कर सकता है, लेकिन उसके अंदर आपके साइन सिम्टम्स वो अपीयर नहीं होते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपकी कुछ टर्मिनोलॉजी थी। आई होप आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ में आई होगी। अगर टर्मिनोलॉजी समझ में आई और मेरी क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड।